जी मेहनत तो ऑफ कोर्स काफ़ी की थी, और इसमें बेसिकली साइंस सब्जेक्ट्स थे जैसे कि मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिसिन वगैरह। तो बस उसी पे ग्रिप आपको हासिल करनी चाहिए और पास पेपर सॉल्व करने चाहिए, उससे फिर काफ़ी इजी हो जाता है, फिर इजीली सॉल्व हो जाता है सारा कुछ। अरे वाह। तो 89 कंट्रीज़ के हज़ारों तलबा, किस तरह से उनको सबको आपने पीछे छोड़ा? आप में ऐसा क्या था ताकि हमारे बच्चे देखने वाले, हमारी बच्चियाँ आपसे सीख सकें? मेरे ख्याल से मैं बचपन से काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था ये सब कुछ करने का, और मैंने पहले भी काफ़ी ओलंपियाड्स विन किए हैं, इसलिए बस फिर ये भी उसमें इजी क्या हो कुछ गया। था? सब्जेक्ट्स कितने थे और किस तरह का एग्ज़ाम था, किस तरह का कंपटीशन था वो? इसमें बेसिकली मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, एआई वगैरह सारे सब्जेक्ट्स थे, और इसके बेसिकली 3 राउंड्स थे। पहले ओपन राउंड, फिर सेमीफाइनल्स थे, और फिर फाइनल राउंड था जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो फिर उसमें बेसिकली 4 रिसर्च पेपर प्रोवाइड किए थे, और हमने उनको पढ़ के आंसर करना था क्वेश्चंस को। ज़बरदस्त। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ना ये भी बताइएगा कि जो बाकी तलबा थे, ज़ाहिर है सारे ज़हीन व फ़तीन बच्चे वहाँ पर जमा होंगे और सारे अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ होंगे और पढ़ने के बाद आए होंगे। आपने जो तैयारी की है उसमें आपकी इंस्टीट्यूट का कितना हाथ है, पेरेंट्स का कितना हाथ है, आपने अकेले बैठ के कितना तैयारी की है, और क्या इसमें भी रट्टेबाजी है या फिर आपको समझ के चीज़ों को ज़हन नशीन करना है, या फिर कुछ आउट ऑफ द सिलेबस भी आ सकता है? क्या कुछ है इसमें? जी मेरे इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है। पंजाब कॉलेज ने ही मुझे इसके बारे में बताया था, और उन्होंने सारी गाइडेंस प्रोवाइड की, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने मुझे ये इतना काबिल बनाया कि मैं ये कर सकती थी। और इसके अलावा इसमें एनालिटिकल स्किल्स का काफ़ी रोल होता है, लॉजिकल थिंकिंग का काफ़ी रोल होता है। मेरा नहीं ख्याल कि आप रट्टा लगा के कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन अनसीन आते हैं, तो रट्टा लगाने से नहीं हो सकता ये। अच्छा, रट्टा लगाने से तो नहीं हो सकता, लेकिन जाहिर है कि आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया डे बाय डे, और सब कह रही बचपन से ही आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ही पार्टिसिपेट करती रही हो। मोबाइल फ़ोन इस एज में बच्चे बड़ा यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि बचपन से ही बड़ा यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने स्क्रीन टाइम कितना रखा हुआ था और पढ़ाकू कितनी ज़्यादा हैं आप? स्क्रीन टाइम डिपेंड करता है, अब आप फ़ोन पे क्या यूज़ करते हैं, उसका बेनिफिशियल भी हो सकता है, कोई नेगेटिव यूज़ भी हो सकता है। तो तब बेसिकली मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी हो रहे थे, तो मैं कुछ इसकी तैयारी करती थी, कुछ प्रो ओलंपियाड की करती थी, थोड़ी बहुत ब्रेक ले ली बीच में, तो सारा कुछ मिलजुल के चल रहा था। तो सबसे ज़्यादा इस जर्मनी में आपकी हेल्प किसने की? आपने किससे मुआवनत ली? कोई ख़ास ऐसे टीचर हों, आपके पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा मदद की हो, जो कि हेल्प आउट रहा हो इसमें? पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर हैं आगा ताहिर साहब, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे एक रिसर्चर हैं डॉक्टर उमर नियाज़ साहब, उनसे रेफरेंस करवाई, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब ट्रेनिंग दी रिसर्च वगैरह में, और मैम खतीजा आमिर ने मेरी काफ़ी हेल्प की वीज़ा इशूज़ वगैरह से रिलेटेड, तो उन सब की मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। अच्छा, हम भी अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करवाना चाहते हैं। हाँ, कोई टिप्स दीजिए हमें भी। करते हैं, तो क्या करें इसके लिए जीना कि अगले ओलंपियाड में ये भी पार्टिसिपेट कर सकें और इनका ब्रेन उतना ही शार्प हो जाए, फ़ोन भी यूज़ करना छोड़ दें, क्या करें? मेरे ख्याल से आप उन्हें एजुकेशनल कंटेंट दिखा सकते हैं, और दिखा सकते हैं कि तालीम हमें कहाँ तक पहुँचा सकती है। अगर तालीम के बेसिस पे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर ये ना होता तो मैं आज यहाँ पे ना बैठी होती। तो आप अपने बच्चे को अवेयर कर सकते हैं कि आपको एजुकेशन की वजह से क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और आप मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं इसकी वजह से। उसके अलावा जो भी ओलंपियाड है या कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको उसके बारे में बताएं और तैयारी करवाएं, खुद बिठा के तैयारी करवाएं, और आप खुद सुपरवाइज़ करें। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी कर सकता है ये। जो सब समझ मैं कोशिश करूँगा इस पर अमल करने की। अच्छा, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा जो इंटरनेशनल रिसर्च ओलंपियाड था, उनके मुंतज़मीन, उनका रिस्पांस कैसा था आपकी इस रिसर्च पर, आपकी इस परफॉर्मेंस के ऊपर, और फ्यूचर प्लान्स के अंदर वो भी बता दें हमारे देखने वालों को। उनका रिस्पांस यही था कि वहाँ पे सेरेमनी हुई थी, उन्होंने प्राइज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, और फ्यूचर प्लान मेरे हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के। तो पाकिस्तान में यहाँ पाकिस्तान में नस्ट और IST से होती है बस एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सो डिपेंड करता है कि कहाँ पे लाइक उनका डिपार्टमेंट कहाँ पे अच्छा है, और स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड कहाँ पे अच्छी मिल जाती है, मुझे वहाँ पे डिपेंड करेगा उस हिसाब से। ज़बरदस्त। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ कि आप इसी तरह से पेरेंट्स का, हमारे मुल्क का, इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते रहें। और ये बात साबित करती है कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बस उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, उसको उस तरह से ट्रीट करना है, आपने उसको मौके देने हैं, देन उसके बाद वो नाम रोशन करने में ज़रा देर नहीं लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। फिर से ढेरों आपको मुबारकबाद और आपके फ्यूचर के लिए ढेरों दुआएं।
Thank जीना अली हमारे साथ मौजूद थी और पोजीशन होल्डर हैं ये ओलंपियाड की, और बहुत ही ज़हीन व फ़तीन बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बस उनको मौका देने की देरी है। उसके बाद आप देखिए कि वो किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं।